श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा। पहले पार्ट में हम सबने सुना राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से सृष्टि विषयक प्रश्न किए। तो सुखदेव जी ने उनको विस्तार से बताया था। अब तृतीय स्कंद में विदुर जी का पावन चरित्र सुनाया। विदुर जी धृतराष्ट्र के मंत्री हैं। ये उस समय की बात है जब राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का अधर्मपूर्वक पालन कर रहे थे और अपने भाई के पुत्रों के साथ अनीति कर रहे थे। यदा तु राजा स्वसुतानुसाधून् पोषणन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। सुखदेव जी कहते हैं कि विनष्ट दृष्टि, इनके बाहर के तो नेत्र से दिखता ही नहीं है और जो अंदर के ज्ञान नेत्र हैं वो भी इनके फूट गए हैं। विनष्ट दृष्टि, क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे उनमें एक गुण था कि वो आने वाले के पदचाप से पहचान जाते थे कि कौन आ रहा है। तो अब जब दुर्योधन ने पांडवों को एक भी गांव न देने के लिए फैसला किया, बोला कि बगैर युद्ध के सुई के अग्रनोक के बराबर भी पांडवों को नहीं दूंगा, तब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र के पास आए। तो विदुर जी को पता पड़ा तो विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए और उनसे कहने लगे कि धृतराष्ट्र, कृष्ण आ रहे हैं, ये जो कहे जैसा कहें वैसा ही तुम मान लेना, उसमें ही भलाई है। तो धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं कि विदुर, मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन ये जो मेरा पुत्र है तुम इसको समझाओ। तब विदुर जी कहते हैं कि ये जो तुम्हारा पुत्र है ये साक्षात कलह का अवतार है। सहेष दोषा पुरुषात् विदास्ते ग्रहान प्रविष्टो यम पत्यमत्या। ये साक्षात मूर्तिमान कलह का स्वरूप है और इसके रहते तुम्हारे पूरे कुल में कोई भी नहीं बचेगा। ये मूर्तिमान दोष है। और जब इस तरह कह रहे थे कि इसको तुरंत ही त्याग दो, तेजाश्रुसैवं कुल कौशलाई। अगर अपने कुल की तुम कुशलता चाहते हो तो इस दुर्योधन को तुरंत ही त्याग दो। जब इस प्रकार समझा ही रहे थे तो दुर्योधन और उसके साथ जो और थे उन्होंने सुना। जबकि विदुर की नीति बहुत प्रसिद्ध है, धर्मयुक्त बात कह रहे थे, लेकिन दुर्योधन आया और तुरंत उसने, जो पांडव विदुर जी का बहुत सम्मान करते हैं, चाचा जी कहते हैं, वही दुर्योधन ने विदुर जी को फटकारते हुए कहा कि इस दासी पुत्र को यहाँ पर किसने बुलाया है सलाह के लिए, इसको यहाँ से तुरंत निकाल दो, हमारे राज्य से तुरंत निकाल दो। यह खाता तो मेरा है लेकिन गुणगान मेरे दुश्मनों का करता है। कायेन मत्रोपजिहाव जिम्मं दास्या श्रुता यदि बलिनेव पुष्टा। जब इस प्रकार कटु वचन कहे तो विदुर जी को बाण की तरह चुभ गए और उन्होंने तुरंत ही स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम, और उन्होंने भगवान की माया को प्रबल समझा और धनुष था वो उनके द्वार पे ही रख दिया और कहने लगे कि मैं ये धनुष भी तुम्हारे यहाँ छोड़ के जाता हूँ, क्योंकि अगर धनुष लेके जाऊँगा तो तुम समझोगे कि पांडवों के पक्ष में मिल गए। इसके लिए विदुर जी ने धनुष को उनके दरवाजे पर ही छोड़ दिया और भगवान के दिव्य तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के लिए चले गए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, शनिर्गता कौरव पुण्य लब्धा। ये विदुर जी नहीं जा रहे हैं, ये कौरवों का जो धर्म था वही चला गया। जो आज तक कौरवों के साथ धर्म था, अब ये धर्म के बगैर हो गए।
देखो, पांडवों की तरफ धर्म के रूप में जब युधिष्ठिर बोलते हैं तो सभी उनके वचनों का सम्मान करते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन जब धृतराष्ट्र की पक्ष में जब विदुर रूपी धर्म बोलता है तो सब उसका विद्रोह कर देते हैं, उसका विरोध करते हैं। इसके लिए विदुर जी ने सोचा कि मुझको यह अन्यायपूर्वक यह नहीं चाहिए और मैं इनको छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि अधर्म का साथ देने वाला भी अधर्म का ही दोषी होता है। और विदुर जी ने उनको छोड़ दिया और इस तरह भगवान के तीर्थ यात्रा करते करते बहुत दिनों बाद जब यमुना तट पर आए तब उनकी भेंट उद्धव जी से हुई। तब विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया और पूछा कि कहो उद्धव जी, बताओ कि उस महाभारत के युद्ध का क्या हुआ। तो उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी तुम कहाँ थे। तो विदुर जी कहते हैं कि हम तो तीर्थाटन में गए थे। तो उद्धव जी कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में समस्त पांडव विजयी हुए और कौरवों की हार हुई तथा भगवान भी धराधाम छोड़कर अपने परम धाम को चले गए। जब इस प्रकार सुना तो विदुर जी थोड़ा सा उदास हो गए और उन्होंने कहा कि क्या मेरे लिए भी प्रभु ने कोई आदेश किया है। तब उद्धव जी कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे लिए भी आदेश किया है। तो विदुर जी कहते हैं कि मुझे भी उनका उपदेश सुनाओ कुछ। तो उद्धव जी कहते हैं कि मैं इस समय सुनाने के हाल में नहीं हूँ और मुझको आदेश हुआ है कि मैं बद्रिकाश्रम जाऊँ, और लेकिन प्रभु ने जाते जाते तुमको कहा था कि मैंने सभी को सब कुछ दिया, लेकिन एक विदुर ही मेरा जो भक्त है उसको मैंने आज तक कुछ नहीं दिया। तो और जब प्रभु उपदेश दे रहे थे तो हमारे साथ मैत्रेय जी भी सुन रहे थे। तब प्रभु ने मैत्रेय से कहा था कि मैत्रेय जी, विदुर जब तुम्हारे पास आवें तब उनको दिव्य उपदेश देना। इतना सुनकर विदुर जी गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु ने जाते समय हमको याद किया, सबसे बड़ी बात यही है। और इस प्रकार रात्रि में यमुना तट पर विदुर जी ने विश्राम किया और सुबह होते ही हरिद्वार को चले गए। और वहाँ पर हरिद्वार में मैत्रेय जी से विदुर जी की मुलाकात हुई। अब यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद शुरू होता है। तो सर्वप्रथम विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं कि प्रभु, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वा निंदुपारिवं वा विन्देत भूयत् ततैव दुःखम यदेत युक्तम भगवान वदेन्ना। प्रभु, समस्त संसार के जितने भी जीव हैं वो सभी सुख के लिए कर्म करते हैं, लेकिन उनको सुख तो नहीं मिलता है और बल्कि सुख के रूप में उनको दुख ही मिलता है। तो इसके विषय में आप मुझको कोई ऐसा युक्ति बताएं कि जिससे जीव का कल्याण हो। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, तुम साक्षात धर्म के अवतार हो और मांडव्य शापात् भगवान प्रजा संयमनो यमा भ्रातुर्क्षेत्रे भुजिष्यायां जाता सत्यवती सुता। विदुर जी, आप साक्षात धर्म के अवतार हो और मांडव्य मुनि के श्राप के कारण आप इस पृथ्वी लोक पर आए हो। तब विदुर जी के पूर्व जन्म की कथा एक श्लोक में सुनाई कि एक मांडव मुनि थे। तो मांडव मुनि तपस्या में लीन रहते थे। तो एक बार वो आश्रम में तपस्या समाधि में बैठे हुए थे कि उसी समय उसी राज्य में चोरों ने राजा के यहाँ चोरी किया और 4 चोर थे और चोरी कर जब भागने लगे तो सैनिक उनके पीछे पड़ गए
और वो जो चोर थे वो जहाँ मांडव मुनि का आश्रम था उसी में आकर छिप गए, और सैनिक भी पीछे पीछे लगे हुए थे। तब चोरों ने देखा कि मुनि समाधि में हैं। इसके लिए चोरों ने भी अपने कपड़े बदलकर गेरुए वस्त्र पहनकर, और जो मांडव मुनि बैठे थे उन्हीं के साथ में समाधि लगा के 4 चोर भी बैठ गए। और जब सैनिक पीछे आए तो सैनिकों ने इधर उधर देखा तो एक मांडव मुनि 4 चोर समाधि में बैठे हुए थे। और जब उन्होंने इधर उधर देखा तो वहाँ पे आश्रम में समस्त चोरी का माल पकड़ा गया। तब सैनिकों ने कहा कि अरे ये साधु नहीं, ये चोर हैं। तो सभी को राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया और ले जाकर राजा के समक्ष उपस्थित किया। अब राजा ने तुरंत ही सभी को कहा कि सबको मृत्युदंड दे दिया जाए। तो सबसे पहले चोरों की तरफ से पहले एक चोर को सूली पर लटकाया गया तो वो भी मर गया, फिर दूसरा लटकाया गया, तीसरा, चौथा। जब चारों चोर मर गए तब जब बाबा जी बचे तो बाबा मांडव ऋषि को भी उन्होंने सूली पर लटकाया, लेकिन बाबा जी प्राणायाम के द्वारा अपनी समाधि सांस रोके हुए थे तो उनको नहीं मृत्यु आई। तो नहीं आई तो जब उन्हें उतारा गया तो वो जीवित थे। देखा तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और वो मांडव ऋषि के चरणों में गिर पड़ा, बोला महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आप जैसे सिद्ध संत को सूली पर लटकाया। तो मांडव ऋषि बोले कि राजन तुम्हारा दोष इसमें नहीं है, मैं इसका दोष यमराज से पूछूंगा जाके। तब मांडव ऋषि तुरंत ही यमपुरी को चले गए और यमपुरी में जाकर उन्होंने यमराज से पूछा कि बताओ मुझको सूली पे लटकने का कष्ट क्यों प्राप्त हुआ। तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि बताओ बाबा जी के क्या लेखा जोखा है। तब चित्रगुप्त ने देखा कि बाबा जी ने खूब धर्म कर्म किया था, लेकिन एक छोटा सा केवल इनसे पाप हो गया था। जब ये 5 वर्ष के थे तब इन्होंने एक टिड्डी को कांटे से कोंच के मार दिया था। तब उन्होंने बताया कि बस यही इनका पाप है। तब मांडव ऋषि ने यमराज से कहा कि यमराज, जब 5 साल का बालक अबोध होता है उसको पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता है, इसके लिए अबोधावस्था का इतना बड़ा परिणाम नहीं हो सकता कि मुझको सूली में कष्ट भोगना पड़ा। तुमको दंड देना नहीं आता है, अब मैं तुम्हें दंड देता हूँ, जाओ तुम 3 जन्म तक पृथ्वी पे मृत्युलोक में रहो और 100 वर्ष तक भोगो। तो इस प्रकार मांडव ने यमराज को श्राप दिया। तो ही यमराज एक रूप में युधिष्ठिर के रूप में और एक विदुर जी के रूप में और एक जो सुपज वाल्मीकि थे महाभारत में, ये तीनों रूपों में 100 वर्षों तक पृथ्वी लोक में रहे। तब वही मैत्रेय जी कहते हैं कि आप साक्षात धर्म के अवतार हैं, धर्मराज हो आप। और आपने जो प्रश्न किया है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा नन्दुपारमं वा विन्देत भूयत्ततैव दुःखं यदेत युक्तं भगवान वदेन्न। तो इसका ये है कि ये जो संसार है, ये भगवान ने गीता में कहा है संसार ये जो है ये दुखालय है, अशाश्वतम दुखालयम। ये संसार है ये शाश्वत दुखालय है। अब सबका अलग अलग देखो आलय होते हैं, विद्यालय में विद्या मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है, सबके अलग अलग आलय। तो ये संसार है, ये क्या है कि अशाश्वत दुखालयम, ये दुखालयम है और इसमें हम सब सुख ढूंढते हैं। तो सुख कहाँ से मिलेगा? जो जिसका आलय होता है वो वहीं पे, जैसे पुस्तकालय में जाकर तुम कहो कि हमको 100 ग्राम जलेबी दे दो तो वहाँ पे जलेबी नहीं मिलेगी। और इसी प्रकार भोजनालय में जाकर कहो कि हमको लघु सिद्धांत कौमुदी दे दो तो वो नहीं मिलेगी। जो जिसकी जहाँ पे जो जिसका आलय है वो वहीं पे मिलता है। तो ये संसार दुखालय है और हम सब यहीं में इसी में सुख ढूंढ रहे हैं। तो सुख हमको नहीं मिलेगा और सुख मिलेगा
सुख के जो सागर हैं वो भगवान हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद के सिंधु हैं और हम सब उनकी छोटी सी बिंदु हैं। इसके लिए हम सब आनंद ढूंढते रहते हैं। तो आनंद की अगर खोज है तो भगवान की शरण जीव को ग्रहण करना चाहिए। आराम की तलाश है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। इस प्रकार मैत्रेय जी ने विदुर जी को दिव्य उपदेश दिया और कहा कि जैसे एक जो नकली फलों की दुकान होती है, नकली फल मिलते हैं ना, वो माटी के होते हैं, आम केला सब होते हैं, घर सजाने के लिए काम आते हैं। तो एक सेठ जी थे, उन्होंने अपने बच्चे को कहा कि जाओ दुकान से आम लेके आओ। तो वो नकली फलों की दुकान में चला गया और बोला कि आम दे दो। तो उसने दुकानदार ने आम दे दिए। तो सेठ जी ने कहा बेटा ले आए? बोले हाँ ले आए। बोले बाल्टी में डाल दो, ठंडे हो जाएंगे तब बाद में खाएंगे। तो उस बालक ने डाल दिया। तो 1 घंटे बाद जब वो सेठ जी को याद आया तब उन्होंने कहा कि सेठ जी ने कहा कि बेटा आप ले आओ, आम ठंडे हो गए होंगे। तो वहाँ पे उसने जाके देखा तो वो सब माटी के थे, वो सब गल गए पानी में। तब सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और अपने बेटे को लेकर दुकानदार के पास गए। बोले क्यों रे, तूने मेरे बालक को ठग लिया, ये नकली माटी के आम दे दिए। दुकानदार ने कहा कि सेठ जी नाराज न हो, मेरे दुकान में पहले से ही बोर्ड लगा है कि नकली फलों की दुकान, तो ये फल नकली हैं। अब इसमें हमारी गलती थोड़ी है, आपके बेटे की गलती है। तो इसी प्रकार ये जो संसार है ये सच नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती जी से कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं कि ये जो जगत है ये स्वप्न है और जो भगवान का भजन है वही सत्य है। तो इस प्रकार मैत्रेय जी ने विदुर जी को दिव्य ज्ञान दिया। अब विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि मैत्रेय जी ये बताओ कि भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई? ये जब इतना आश्चर्यमय संसार है तो इसकी भगवान ने सृष्टि कैसे की? तब मैत्रेय जी ने विदुर जी को सृष्टि के विषय में विस्तार से वर्णन किया और मैत्रेय जी को भगवान के सृष्टि का विस्तार से वर्णन किया। और अब सृष्टि के विस्तार का वर्णन हम अगले पार्ट में सुनेंगे। और थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 सीताराम। गुरु सीताराम जी महाराज की जय।
बोलो बालकृष्ण लाल की जय।